नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते की बात नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक संप्रभुता पर गहरा प्रहार है। 9 जुलाई एक ऐसी तारीख जो भारत के व्यापार, उद्योग, किसान, विदेश नीति और सबसे बड़ी बात आत्मनिर्भरता के भविष्य को तय करने जा रही है, क्योंकि इस तारीख तक भारत को अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर अंतिम फैसला लेना है। और यही वह समय है जब अमेरिका ने भारत को अपने पाले में लाने के लिए दबाव की सारी हदें पार कर दी हैं। एक ओर अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे, दूसरी ओर वह चाहता है कि भारत यूक्रेन का समर्थन करे, और जो देश ऐसा नहीं करेगा उस पर 500% टैक्स लगेगा। यह कोई सामान्य धमकी नहीं, बल्कि सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 नाम का वो विधेयक है जिसे अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पेश किया है, और अब अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसका समर्थन कर दिया है। यानी ये बिल लगभग पास होना तय है, क्योंकि 84 में से 100 सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब जरा सोचिए इस बिल का असर क्या होगा। भारत जो अपनी 40% से ज्यादा तेल की जरूरत रूस से पूरी करता है, उसे या तो रूस से रिश्ता तोड़ना होगा या अमेरिका से झेलना होगा 500% टैरिफ का प्रहार। और अमेरिका चाहता है कि हम उनके F-35 विमान खरीदे, अमेरिकी गेहूं और मक्का को अपने बाजारों में जगह दें, और बदले में अपने उद्योगों, किसानों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बर्बाद कर लें। हाल ही में आई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रिपोर्ट पहले ही चिंता बढ़ा चुकी है। मई 2025 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिर्फ 1.2% रहा, जो पिछले 9 महीनों में सबसे कम है। मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट, खनन में गिरावट, बिजली उत्पादन में भारी गिरावट, और इसका असर सीधे निवेश, रोजगार और शेयर बाजार पर पड़ा है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका चाहता है कि भारत का बाजार पूरी तरह से उनके लिए खोल दिया जाए, ताकि उनके उत्पाद बिना किसी बाधा के भारत में बिकें और भारत का अपना निर्माण सेक्टर दम तोड़ दे। अब सवाल यह उठता है कि भारत को आखिर इतनी मजबूरी क्यों है? क्या हमने 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिकी प्रतिबंधों को झेलकर भी तरक्की नहीं की थी? क्या आज हम इतने कमजोर हो गए हैं कि ट्रंप के एक बिल से डरकर रूस से दोस्ती तोड़ दें और यूक्रेन को समर्थन दे दें? भारत हमेशा से गुटनिरपेक्ष रहा है, लेकिन अब अमेरिका की ये नीति हमें सीधे अपने दरबार का गुलाम बनाना चाहती है। अगर आप हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं तो रूस से रिश्ता तोड़ो, यूक्रेन को सपोर्ट दो, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे उत्पादों पर 500% टैक्स लगेगा। अब ये सिर्फ व्यापार नहीं, यह राजनीतिक गुलामी का प्रस्ताव है। भारत के सामने असली चुनौती यही है कि क्या हम आत्मनिर्भर भारत की नीति पर कायम रहेंगे या फिर अमेरिका की टेबल पर अपने राष्ट्रहित की कुर्बानी देंगे। यह भी जानना जरूरी है कि चीन ने कभी अमेरिका की धमकियों की परवाह नहीं की, वह आज भी ईरान और रूस से व्यापार कर रहा है। अमेरिकी बोइंग विमानों का ऑर्डर हो या ट्रेड एग्रीमेंट, चीन ने अमेरिका से हमेशा अपनी शर्तों पर डील की है। लेकिन भारत का प्रतिनिधिमंडल आज वॉशिंगटन डीसी में बैठा अमेरिका की हर बात पर यस सर कहने के लिए मजबूर दिखता है। हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, जो अमेरिका की तारीफ करते नहीं थकते, क्या वह सच में भारत के हितों की रक्षा कर पाएंगे या फिर अमेरिका के हित में व्यापार समझौता करके भारत के किसानों और उद्योगपतियों को बलि चढ़ा देंगे? ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही ये स्पष्ट कर दिया है कि हर डील अमेरिका के फायदे की होगी, बाकी देशों को अब फेवर नहीं मिलेगा। ऐसे में भारत की स्थिति और गंभीर हो जाती है, क्योंकि अमेरिका भारत से चाहता है कि वो उनका सैन्य सामान भी खरीदे, तेल भी उनके शर्तों पर ले, कृषि उत्पाद भी आयात करे और साथ ही रूस से संबंध खत्म करे। अब सोचिए, जब भारत का किसान पहले से ही घाटे में है और देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डूब रहा है, तब अगर अमेरिकी उत्पाद बाजार में भर गए तो भारत का क्या होगा? अमेरिका जो आज बार बार रूस से तेल लेने पर भारत को घुड़की दे रहा है, वो खुद युद्ध भड़का रहा है और चाहता है कि बाकी दुनिया उसके साथ खड़ी हो। लेकिन क्या यह भारत की नीति होनी चाहिए? क्या यह नेहरू, इंदिरा
वाजपेयी और मोदी के भारत की नीति है, अमेरिका हर बार पाकिस्तान की पीठ थपथपाता है, भारत पर दबाव बनाता है और अब वही अमेरिका हमारे उद्योगों को खत्म करने की प्लानिंग कर चुका है और बदले में हमें वही पुरानी रक्षा डील, वही पुराने वादे और वही झूठे आश्वासन देता है। आज अगर यह सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 बिल पास होता है और भारत को झुकाया जाता है तो यह भारत के विदेश नीति की पराजय होगी, आत्मनिर्भरता की हार होगी और अमेरिका की साम्राज्यवादी नीति की जीत होगी। सवाल यह नहीं है कि हम रूस के साथ हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम अमेरिका के दबाव में आकर अपने मूलभूत हितों का सौदा कर देंगे। क्या हम अपने किसानों, उद्योगपतियों, युवाओं, नौकरी पेशा लोगों की बलि चढ़ा देंगे केवल अमेरिका को खुश करने के लिए। और क्या हम उस देश के सामने झुकेंगे जो बार बार हमारे दुश्मनों को ताकत देता है। क्या सिर्फ अडानी जैसे व्यापारियों के केस अमेरिका में चल रहे हैं इसलिए सरकार नरम पड़ गई है। यह सब सवाल आज हर भारतीय को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में यह समझौता और यह बिल दोनों मिलकर भारत की दिशा तय करेंगे। या तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे या फिर अमेरिका के दरबार में नाचने वाले एक कठपुतली राष्ट्र में तब्दील हो जाएंगे।